नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कोई चीज़ दिमाग में चलती है, बस उसी की चर्चा कर लेती हूँ। चलिए तो बताती हूँ कि किस बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ अपनी ज़िंदगी से। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बहुत बार ये चीज़ मेंशन करी है कि मैं अपने बच्चों से बहुत क्लोज हूँ, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ कोर्स। बट हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान सब होते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत खुश कि भाई सब मुझसे शेयर करते हैं, सब कुछ मेरे बारे में या मेरे सामने सब बातें कर पाते हैं। दे आर सो फ्री, दे आर सो कंफर्टेबल, इट्स अ नाइस फीलिंग। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी जो लड़की है वो बहुत रिजर्व टाइप की है। शी इज़ अ लिटिल डिफरेंट। उसको आम लड़कियों की तरह जो उसकी एज के लोग होते हैं, बहुत घूमना फिरना लोगों को पसंद होता है, फ्रेंड्स के साथ जाना, पार्टीज अटेंड करना, पर वो सोशली बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। उसको अपना कमरा, अपना लैपटॉप, एक किताब, एक कप चाय थोड़ी सी अलग टाइप की यही चीज़ें पसंद हैं। हाँ, अगर हम साथ में बैठे होंगे तो उसको वो ज़रूर अच्छा लगेगा उसमें, पर कभी कभी वो भी नहीं कि अकेले ही उसको अच्छा लगता है। तो बहुत जब वो खाली होती है तो उसका 99.9% टाइम उसके कमरे में ही बीतता है, जहाँ मैं भी वहीं ज्वाइन करती हूँ जाके। अगर मुझे कुछ बात करनी है या मैं कुछ अपडेट चाहती हूँ कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो वहीं मैं भी जाके बैठ जाती हूँ कुछ देर के लिए और बातें कर लेती हूँ। तो थोड़ी अलग है। तो जो हमारा यहाँ का ख़ास ग्रुप है उसमें जो बच्चे हैं काफ़ी मतलब एक उम्र के हैं। तो जैसे मेरी डॉटर की उम्र के भी कुछ बच्चे हैं, मेरे सन की भी उम्र के कुछ बच्चे हैं। तो आप जब छुट्टियों पे जाते हो तो सबके लिए कंपनी होती है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग इतने सालों से साथ हैं तो वो सब भी ऑब्जर्व करते हैं, सबको ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई ये कौन कैसे कौन बिहेव कर रहा है। तो यूजुअली जब ऐसा कोई डिस्कशन होता है या कोई ऐसी बात होती है, और कंपैरिजन तो नहीं कहेंगे पर सब जब अपने बच्चों की बात करते हैं तो मैं भी कई बार ऐसी बात हो जाती है कि हाँ मेरी लड़की थोड़ा अलग है, उसको ये नहीं पसंद, उसको वो नहीं पसंद, ऐसा नहीं पसंद, वैसा नहीं पसंद। तो ऐसे ही एक बार एक डिस्कशन में मेरे दोस्तों ने बोला कि उनके बच्चों ने उनको बताया कि जो मेरी लड़की है बहुत इंजॉय करती है और बहुत फ्रेंडली है, बहुत सोशल है, बहुत फन लविंग है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि द मिनट आई एंटर द सीन she changes. She goes back to her reserved self and she doesn't talk and she behaves very differently. और इन लोगों ने indirectly या directly मुझसे ऐसा बोला कि I think you are the problem, that she is not enjoying. Somewhere you are the person who's holding her back and not letting her enjoy things. मुझे थोड़ा झटका लगा, तकलीफ भी हुई, पर फिर ये भी लगा कि what if ये लोग सही हों। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे से मैं उसको सपोर्ट करती हूँ हर चीज़ में, आई एम देयर फॉर हर, मैं अच्छा कर रही हूँ। बट अगेन पेरेंटिंग इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। यू थिंक यू आर डूइंग गुड बट नॉट नेसेसरली। कई बार आप सोचते हो आप सही हो लेकिन आप सही नहीं होते हो। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा अरे यार बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल है यार। फिर मैंने सोचा कि अब जैसे वो सब हमसे शेयर करते हैं तो क्यों ना मैं भी उससे ये बात शेयर करूं। मैंने कहा पता ग्रुप के कुछ लोगों ने मुझसे क्या बोला। उसने पूछा भाई क्या बात हुई। तो मैंने बताया कि भाई उन लोगों का कहना है कि तुम बहुत सोशल और बहुत इंजॉय करती हो, यू आर वेरी फन लविंग पर्सन एंड वेरी आउट गोइंग एक्सेप्ट व्हेन आई एम नॉट, ओनली व्हेन आई एम नॉट अराउंड। व्हेन आई एम अराउंड तुम एकदम बदल जाती हो। एंड दे टेक्निकली सेड दैट आई वाज द प्रॉब्लम। बताया मैंने उसको। हंसने लगी। ऐसी चीज़ें कभी कभी बोल देती है ना कि झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका लगता है। तो हंसने लगी। मैंने कहा क्यों, ऐसा नहीं है क्या?
कहती है कि ये सब जो आपको, या ये सब जिन्होंने तुमको ऐसा बोला, have they ever in their dreams thought कि maybe when you're not around, जिस तरह से मैं behave करती हूँ, that is the actual facade, that is not me. कहती कि उन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा ये बात कि जब मैं हंसती बोलती और खेलती कूदती और सोशलाइज करती नजर आती हूँ, that is all an acting, being as everybody else to fit in. पर जैसे ही तुम वॉक करती हो अंदर और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, the minute I relax, I become myself and I go into my own comfortable self where I don't want to socialize because I'm already exhausted. That is all a fake mask because that is not me. I just do it because तुम हो नहीं और मुझे नहीं पता है कि उस जगह appropriate feel करने के लिए what else can she do. So she behaves the way every other person is, as if she's enjoying and as if she's having fun. पर जैसे ही मेरी एंट्री होती है, कहती फिर मुझे लगता है अब कोई नाटक की ज़रूरत नहीं, नाउ आई कैन रिलैक्स, और वो अपने सेल्फ पे चली जाती है. अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड आई एम नॉट द प्रॉब्लम, जैसा कि मुझे महसूस कराया गया था. थोड़ा बुरा भी लगा कि फन ऑफ आइडिया फॉर हर इज़ वेरी डिफरेंट, बट देन अगेन एज आई सेड एवरी किड इज़ डिफरेंट. फिर ये बात मैंने उन लोगों को बतानी उचित नहीं समझी. मैंने कहा छोड़ो, कौन जाके उनको डिफेंड करे या मैं अपने को कहानी बताऊं कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा है वैसा है. मैंने कहा ठीक है, एज लॉन्ग एज आई नो, एज लॉन्ग एज शी नोज, एज लॉन्ग एज वी नो व्हाट्स हैपनिंग, इट्स इनफ. ऑफ कोर्स आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो बहुतों को पता चलेगा. कारण इसको बात करने का सिर्फ यही है कि जो भी पिक्चर आपको किसी की दिखती है, अच्छी बुरी, एरोगेंट, रूड, व्हाटएवर, जो भी पिक्चर आपको किसी के सामने दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन अंदर से भी वैसा ही हो. और यूजली जनरली क्या होता है कि हम लोग ऊपर की चीज़ों से अंदर का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये तो बस खराबी है, इससे तो इसको तो अच्छा बोलना ही नहीं आता, ये तो बहुत रूड पर्सन है, या ये तो बहुत ही अच्छे हैं, मीठा मीठा बोलते हैं तो कोई भाई बहुत अच्छे हैं, पता चला बहुत मीठी छुरी थी, बाद में जो भूखी तो इतनी बुरी तरह भूखी कि पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ निकली. तो हम जो बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं या हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ऐसा है कि वैसा है, ज़रूरी नहीं है. और एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ इसी, जब आदमी लोगों को देख कर कैसे जज करता है, लोगों को कपड़ों से, लोगों के स्टाइल से, लोगों की चाल ढाल से हम जज कर लेते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा होगा, नहीं यार ये तो एकदम भिखारी जैसा लग रहा है, करते हैं ना जज. तो जब मैं इंडिया में थी तो मारुति के एक शोरूम में काम करती थी, मार्केटिंग का हिस्सा मैं देखती थी. तो कारें ऑफ कोर्स बेचती थी, बहुत सारी कारें बेची हैं. जब गाड़ी कस्टमर कोई लेने आता था तो आपका नहीं होता कि भाई दरवाजे से आदमी घुसा तो आप उसको देख लेते हो कि ये मारुति 800 लेने आया है कि एस्टीम या वैगनार. आज तो बहुत सारे मॉडल्स हो गए, पता नहीं कौन कौन से, पर हमारे समय एस्टीम इट वाज लग्जरी कार एट दैट टाइम. तो हम जब आदमी शोरूम के अंदर घुसता है वहीं से जज कर लेते हैं कि अरे ये 800 लेने आया है, अरे ये एस्टीम का कस्टमर है. लेकिन उस शोरूम में काम करते करते मैंने सीखा कि आप नहीं समझ सकते कौन क्या लेने आया है, कपड़ों से तो खास करके. क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक कस्टमर हमारे शोरूम में घुसा था, खटारा से स्कूटर में आया था, चप्पल पहने हुए थे, प्रिंटेड अजीब सी शर्ट और नेवी ब्लू से ट्राउज़र पहन के फसर करते ऑफिस में घुसे थे. और मुझे लगा था कि ऑफ कोर्स ये कोई छोटी गाड़ी लेने आए होंगे, अगर लेने आए हैं तो, या फिर यूं ही बातचीत करने आए या प्लानिंग कर रहे होंगे कोई गाड़ी लेने की. लेकिन उस बंदे के हाथ में एक प्लास्टिक का बैग था. उसने उसी दिन खड़े खड़े 5.5 लाख की गाड़ी उठा ली थी. सालों पहले की बात बता रही हूँ, 22 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो उससे पहले की बात है. कह नहीं सकते कि कौन क्या कब कहाँ क्या करना चाहता है और कैसा है. तो फिर वही, जब जो जिस समय जिस तरह से पेश आए उसको उस तरह से ही देखिए और बिल्कुल भी आगे का अज्यूम ना करिए
किसकी क्या औकात है आप कभी नहीं बता सकते, है ना। और किसी को उसकी औकात दिखाना या बताना वो भी हमारे बस में नहीं, क्योंकि वही हमें पता ही नहीं ना कि वो किस लेवल का है। कितनी बार नहीं होता कि आप सोचते हो कि अरे इन्हें क्या पता होगा इसके बारे में, लेकिन फिर वो अचंभित हो जाते हैं। छोटी सी एक बात बताऊं, ये मेरा लड़का जैसे मुझे तो उल्लू ही समझता है। हर चीज़ में बोलेगा मम्मा यू स्टॉप, यू हैव नो आइडिया। एनीवेज, तो एक दिन बैठ के अपना कुछ असाइनमेंट कर रहे थे और वर्ड डॉक या गूगल डॉक्स में कुछ काम कर रहे थे, एंड ही वांटेड अ टेबल देयर, कि इसमें टेबल बनाना है, उसमें कुछ कॉलम्स ऐड करने थे। और समहाउ उनको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कोई था नहीं ऊपर ऑप्शन कि आप कैसे ऐड करो। तो दीदी के पास गए, दीदी ने कहा पता नहीं यार कैसे करते हैं। मैं वहीं खड़ी थी, मैंने कहा दिखाओ क्या चाहिए। कहते अरे तुम्हें नहीं पता होगा मम्मा, तुम्हें नहीं पता होगा। मैंने कहा हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन दिखाओ तो। क्या प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है क्या पता, बहुत छोटा सा चांस, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। तो उसने बताया, मैंने 1 सेकंड में उसको बता दिया कैसे कॉलम ऐड करना है, फट से ऐड कर दिया। ही वॉज क्वाइट शॉक्ड, क्यों, व्हाट, हाउ डिड यू नो। मैंने कहा बस यही नहीं करने का, यही सोचते हो ना तुम कि हमें कुछ पता नहीं है, तो ऐसा नहीं है बॉस, हमें भी बहुत कुछ पता है। तो वो अब उसको कितना फ़र्क पड़ा या क्या पता चला वो तो वही जाने, बट हाँ मैं बता पाई। तो वही वो जो उसने जज किया था उसने पहले से अज्यूम कर लिया था कि मुझे तो नहीं पता होगा, तो गलत निकला। अब एक और किस्सा छोटा सा, ऑफिस में मेरे एक लड़की, उसका कामकाज कुछ ठीक नहीं जा रहा था, तो हम और मेरी एक दोस्त अपना उसका काम देखें तो कहें कि बहुत ही घटिया काम है यार, ठीक से काम नहीं कर रही है, इसका तो यार कोई भी केस देख लो सब उल्टा सीधा रहता है, ना नोट्स ठीक से होते हैं ना कुछ होता है, सब उल्टा सीधा कुछ ना कुछ किया हुआ है, इधर का उधर उधर का इधर, पता नहीं कैसे ये लोग ऑफिस में रहते हैं, इनके तो काम इतने टेढ़े मेढ़े। अपना लगे पड़े थे, इतना यहाँ ज्ञान बांटती हूँ, मैं भी लगी पड़ी थी। कुछ टाइम पहले उससे मुलाकात हुई क्योंकि हम लोग लंच पे गए थे, टीम लंच, तो उससे बात हुई तो पता चला कि उसके घर में बहुत बड़ी विपदा आई हुई थी। उसके फादर की तो तबीयत नहीं ठीक थी, लिटरली स्ट्रगलिंग, और उसी दौरान उसके जो पति थे वो उसको छोड़ के चले गए थे। मैं तो एकदम सट्टे में आ गई, मैंने कहा व्हाट, और एकदम से परसेप्शन बदल गया। मैंने कहा हे भगवान, कितनी प्रॉब्लम से ये गुजरी है, हो सकता है उसकी वजह से उसका काम ठीक नहीं था, और मैंने कैसे बैठ करके पंचायत कर ली उसको कि यार उसका काम बहुत घटिया है, क्या करते रहते हैं लोग। आई थिंक दे ब्लज, दे डोंट वर्क, दे वेंज बट दे ब्लज, दे डोंट गिव फुल टाइम। घर से काम चल रहा है तो मस्ती करते हैं, गलत। जब ऐसा कुछ होता है ना तो एकदम से दिमाग ठनक जाता है, सोचते हैं कि नहीं यार आगे से ऐसा नहीं सोचेंगे। तो बस आज की चर्चा इसी बात की थी कि हम किसी को जज नहीं करेंगे और हम अज्यूम नहीं करेंगे चीज़ें कि भाई अगर कोई आदमी एक तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो वैसा ही है, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हम उसको हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, सेकंड चांस। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।